नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं विस्टास का कमाल धमाल चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई की लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ऑन द फेस ऑफ इट नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है सुजैन हिल ने। और इसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बात कही गई है कि कैसे आप एकदम पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में स्माइल करते हुए अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और यार ये जो कंप्लीट आज की एक्सप्लेनेशन रहेगी, ये जो वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे सही, इसके साथ साथ हम PYQ, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन MCQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो और बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ऑफ विस्टास ऑन द फेस ऑफ इट। तो यार एक बहुत ही कमाल धमाल चैप्टर है और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर को लिखा किसने है। तो यार इस चैप्टर को लिखा है हमारी प्यारी सी सुजैन मैडम ने और इनका पूरा नाम है सुजैन हिल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट सूजन है ना, जैसा कि आपको इनके डायग्राम में भी दिख रहा होगा, थोड़ा फेस इनका सूजा हुआ है, स्वेलोड है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, सुजैन हिल। सो ऑन द फेस ऑफ इट ये एक प्ले है ना, प्ले मतलब एक नाटक है और इसके अंदर आपको 3 सीन देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे नाटक होता है ना स्कूल के अंदर, थिएटर्स और ये सब होते हैं, तो इसी प्रकार से एक नाटक है। और इसके अंदर बताया गया यार 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे, एक तो है डेरी जिसका पूरा नाम है डेरेक, और एक है हमारे मिस्टर लैम्ब जो कि एक बूढ़े से आदमी है। यहाँ पर बताया जाता है कि दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, दोनों को ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे हमारा जो डेरी है उसका आधा मुंह जला हुआ है एसिड के कारण, और मिस्टर लैम्ब की एक जो टांग है, एक जो उनका पैर है, वो वॉर के दौरान वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और जो उनका पैर है फिर उसको काटना पड़ा था, मतलब उनका एक पैर नहीं है। तो इस कंप्लीट इस प्ले के अंदर यही बताया जाता है कि जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो कैसे एक नेगेटिव डेरी को यहाँ पर हमारे मिस्टर लैम्ब एकदम पॉजिटिविटी से भर देते हैं और उसको अपनी ब्राइट साइड ऑफ लाइफ की तरह फोकस करने का यहाँ पर वो सीख देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो कि आप अपनी परीक्षा में कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे। इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन जरूर से करना ताकि एग्जामिनर जरूर से इन शब्दों को देख ले। पहला शब्द है ओकेजनल, मतलब सम टाइम। रसलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, विस्पर करना। देन इसके बाद होता है टेंटेटिवली। टेंटेटिवली का मतलब होता है विदाउट कॉन्फिडेंस, है ना। तो किसी भी चीज़ को बस हमने एक टेंटेटिव शेड्यूल निकालना, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे हो जाए, वही चीज़ हो भी सकती है। स्टार्टल्ड मतलब फीलिंग अ सडन शॉक, है ना, एकदम से शॉक लग जाना, तो उसको बोलते हैं हम स्टार्टल्ड। देन इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी। स्टडी मतलब होता है एकदम स्टेबल, जैसे गार्डन में लड़का एकदम स्टेबल तरीके से पौधों को पानी दे रहा है। क्रीक मतलब होता है एक हार्श साउंड ऑफ वुड, है ना, जब दरवाजे में क्रैक वैक आ जाता है तो एक क्रीक साउंड आती है। स्विश मतलब होता है हिसिंग साउंड, है ना, सांप क्या करता है, हिसिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, है ना। आप दौड़ के कहीं पर जाते हो तो अचानक क्या हो जाता है, आपकी जो सांस है वो फूल जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेस पासिंग, मतलब किसी और के घर पर बिना परमिशन चले जाना, किसी और जगह पर बिना परमिशन चले जाना। जैसे हमारा यहाँ पर डेरी है ना, बिना परमिशन गार्डन में चला जाएगा मिस्टर लैम्ब के। विस्पर्ड मतलब वही धीरे धीरे बोलना। पिक्यूलर मतलब बहुत ही अनयूजुअल, स्ट्रेंज, है ना, कोई आप देखते हो ना कि यार कितना स्ट्रेंज है ये बंदा। देन उसके बाद होता है हाइव। हाइव का मतलब होता है एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ पर हनी भी रहती है, ठीक है। तो वो जो छत्ता आप बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। वीड मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, है ना। तो जब खेती की जाती है तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, उनके कोई बीज नहीं डालता है फिर भी उग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वीड। देन अगला है हमारे पास स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है किसी को टकटकी लगाते हुए देखते रहना। नेक्स्ट है अपने पास स्क्रम्प। स्क्रम्प मतलब होता है किसी चीज़ को गार्डन से चुरा लेना। प्रिटेंड करना मतलब टू बिहेव एज इफ समथिंग इज़ ट्रू व्हेन यू नो इट इज़ नॉट, है ना। जनरली होता है ना कि वो बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रिटेंड करना मतलब बिहेव ऐसा करना कि कुछ ट्रू है लेकिन वो असल में ट्रू होता नहीं है। देन जैसे प्रिटेंड करना कि आपको दुख नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, है ना। CBSE ने एग्ज़ाम एकदम अनाउंस कर दिए, आपको दुख हो रहा है भाई इतनी जल्दी क्यों कर दी, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो दोस्तों के साथ, अरे भाई चिल रहे, चिल में, है ना कर लेंगे हम इसको, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। अंडरनीथ मतलब बिलो समथिंग।
देन उसके बाद अब कंप्लीट समरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए क्योंकि जो विमान संख्या है APPEDI है, अब ये उड़ने वाली है। सो यहाँ पर मीटिंग इन द गार्डन, ठीक है, पॉइंट वाइज हम चीज़ें आपको बताएंगे ताकि और आसानी होगी आपको आंसर लिखने में। तो जैसा मैंने आपको बोला ये एक प्ले है, और सिंस ये एक प्ले है तो इसमें वेरियस सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सीन स्टार्ट होता है मिस्टर लैम के गार्डन से, जहाँ पर एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है डेरी, जो कि 14 साल का है, वो गार्डन की दीवार पर चढ़ता है और वहाँ से गार्डन में एंटर कर लेता है। स्लोली और कॉशियसली वो जाता है ना, और बिल्कुल फोकस यही रहता है उसको कि कोई इसको देख न ले। लेकिन सामने मिस्टर लैम खड़े होते हैं और जैसे उनको देखता है ही स्टार्टेड, है ना, फीलिंग अ सडन शॉक, एकदम शॉक लग जाता है भाई को जैसे वो मिस्टर लैम की आवाज़ सुनता है। ओल्ड मैन डैडी से बोलते हैं कि भाई संभल के चलो, यहाँ पर एप्पल्स पड़े हुए हैं, कहीं तुम एप्पल से गिर मत जाना। तो यहाँ पर भाई साहब उसकी तो फटके हाथ में आ जाती है और वो एक्सप्लेन करता है हड़बड़ी में, अरे अंकल जी मैं तो यहाँ पर यूँ ही आया था, जुबान फिसल गई, पाँव फिसल गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, निकल गई। तो सारे मीम मटेरियल उसने वहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। लेकिन भाई साहब वहाँ पर है ना बहुत डरा हुआ था। एंड ही हैड प्रिज्यूम दैट द हाउस वॉज एम्प्टी। वो बोलता है कि यार मुझे तो ऐसा लगा घर खाली है, कोई रहता नहीं है, तो आ गया मैं। तो मिस्टर लैम भी मजाक मजाक में बोलते थे, हाँ भाई घर खाली है ना, मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ और अभी सिंस मैं गार्डन में हूँ तो घर तो खाली है ना। तो मजाक मस्ती करते हैं हमारे मिस्टर लैम। लेकिन भाई डेरी की तो अभी भी फटी पड़ी है, पैनिक वो कर रहा है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके पहली फुर्सत में निकल कर लूँ मैं यहाँ से, है ना। तो बिल्कुल वो दरवाजे की तरफ दौड़ने वाला होता है। एंड यहाँ पर लेकिन मिस्टर लैम उससे बोलते हैं, शांत गदाधारी भीम शांत, है ना, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो हमारा गेट है हमेशा आपके लिए खुला है, सभी के लिए खुला है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है और टाइम स्पेंड कर सकता है। ही ऑल्सो एट दैट ही सॉ डेरी वाइल ही वॉज सिटिंग देयर, है ना, बोलता है कि मैं वहीं पर बैठा था, मैंने तुम्हें कूदते हुए देख लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार 14 साल का बच्चा है, बड़ा है, अब थोड़ा नहीं है यहाँ पर कोई फल वल चुराने आएगा, है ना, तो यार टू बिग टू स्टील। लेकिन भाई साहब डेरी अभी भी काम नहीं होता है एंड स्टिल ही वॉन्ट्स टू लिव। मिस्टर लैम को पता लग जाता है कि भाई ये डेरी डरा हुआ है। सो इस डेरी को डरा हुआ देखकर मिस्टर लैम उसको अश्योर करते हैं, भाई तू डर मत, टेंशन मत ले। डेरी उसे बोलता है कि अरे मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि यार मेरा वन साइड ऑफ जो फेस है वो जला हुआ है, और ये जो वन साइड ऑफ फेस मेरा जला हुआ है ना, इसको देखकर लोगों की फट जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे। व्हेन मिस्टर लैम शोज कन्फ्यूज, है ना, वो थोड़े से कन्फ्यूज दिखाई देते हैं उस टाइम पे जब ये डेरी ये डायलॉग मार रहा होता है। तो हमारा डेरी बोलता है कि मुझे पता है कि आप भी मुझे एक बेचारा लड़का समझ रहे होंगे ना। जनरली होता है ना, हम किसी को देखते हैं जिसका मुंह सही, मतलब जैसे किसी का मुंह जला हुआ है तो हमारे मन में एक आ जाता है ना कि यार बेचारा लड़का, बेचारी लड़की। तो डेरी बोलता है कि यार मुझे पता है आप यही समझ रहे हो कि मैं भी एक बेचारा लड़का हूँ, लेकिन भाई मैं बेचारा लड़का नहीं हूँ, और जब आप अंदर से समझ रहे हो ना मैं बेचारा लड़का हूँ तो आप खुद अंदर से डरे हुए भी हो, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा डेरी। एंड वो ऑल्सो ये बोलता है कि भाई मैं कोई बेचारा लड़का नहीं हूँ, मैं पूरा मतलब मस्त आदमी हूँ। फिर मिस्टर लैम आफ्टर हियरिंग डेरी वो उसको बोलते हैं कि भाई तू डर मत, बिल्कुल टेंशन मत ले, और वो सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो वो डेरी को बोलते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्रैब एप्पल्स हैं और इन क्रैब एप्पल्स की मैं क्या करूँगा, जेली बनाऊँगा। और डेरी फिर बोलता है कि अरे भाई साहब हमसे होशियारी, टॉपिक चेंज करना चाहते हो। और वो मिस्टर लैम को बोलता है कि वो आप भी प्रिटेंड ही कर रहे हो, लेकिन डर तो आपको भी लग गया है अंकल जी, है ना। इस बर्न फेस को आप बस आपने देख तो लिया, लेकिन आप छुपा रहे हो, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हो, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर तक डर चुके हो और आप मतलब बिल्कुल इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। सेंसिंग डैडीज़ हॉस्टैलिटी, मिस्टर लैम्ब उससे पूछते हैं एंड उससे बोलते हैं दैट कैसे हुआ बेटा है, बता दो, अब इतना तुम उतावले हो ही रहे हो। तो डैडी बोलता है कि अंकल जी एक बार मैं घर पे था तो एसिड से जो मेरा फेस है वो जल गया था एंड अभी तक वो वैसा ही है। मिस्टर लैम इन डिफरेंस टू डैडीज़ फेस सरप्राइज करता है डैडी को। कंफ्यूज डैडी उससे बोलता है कि वॉज ही नॉट इंटरेस्टेड, है ना, जब मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा था तो आप इंटरेस्ट आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्या आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस पर मिस्टर एम बोलते हैं डैडी को कि यार देखो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, भले आप हो, मैं हूँ, ये फल हैं, फूल हैं, सारी चीज़ों को भगवान ने क्रिएट किया है
एंड वो बोलता है कि डेरी का जो फोकस है ना, वो किस पे ले जाना चाहता है, वो वीड पे। वीड मैंने आपको बताया था भी, अनवांटेड प्लांट जो कि गार्डन में उग जाते हैं। सो वो बोलता है कि देखो ये वीड्स को देखो, ठीक है, इसको तो किसी ने नहीं उगाया, फिर भी लोग बाग इसके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर, ट्री, हर्ब्स, शब्स, तो ये सारी तो चीज़ें काम की होती है, लेकिन ये वीड को कोई सब नज़रअंदाज करते हैं। तो वो बोलता है कि मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरे लिए तो भाई साहब ये वीड जो हैं और ये जो फ्लावर्स है दोनों सेम है ना। और वो बोलते हैं कि यार ये सिर्फ एक नज़रिए की बात है, ठीक है। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मे का जब टाइटल सॉन्ग सुनते हो तो आता है ना उसमें, बस नज़रिए की है बात, तारक मेहता, है ना। तो वहाँ पर वो नज़रिए की बात है कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो। एंड मिस्टर लैम बोलते हैं कि यार मैं तो हर फॉर्म ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि ये जो वीड है ये भी तो कहीं से क्रिएट हो रहे हैं, ये भी तो भगवान की क्रिएशन है। तो जितनी भी क्रिएशन है मैं सब कुछ सेलिब्रेट करता हूँ। तो मेरे लिए तुम हो गए और कोई हो गया, सब समान है, सभी इंसान है। देन डेरी अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है कि क्या बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं अंकल जी, है ना। मिस्टर लैम फिर रिवील करते हैं, द बिग रिवील ओवर हियर, है ना। वो यहाँ पर बोलते हैं कि भाई मेरी भी जो एक टांग है, मेरा भी जो एक पैर है, वो टिन का है। और जब मैं युद्ध में था, है ना, जब मैं युद्ध में गया था आर्मी की तरफ से, तो वहाँ पर मेरे बिल्कुल पैर के यहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था और ये जो मेरी टांग है ये टूट गई थी। इसीलिए सब सारे बच्चे मुझे लैमी लैम नाम से चिढ़ाते हैं। लेकिन वो बोलता है कि मुझसे मुझसे मतलब मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डैडी टेल मिस्टर लैम दैट ही कुड कवर हिज टिन लेग विथ हिज ट्राउज़र। तो डैडी बोलता है इसमें क्या बड़ी बात अंकल जी, आप तो ट्राउज़र पहनो, ये टिन लेग कवर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा ना अपना फेस छुपा पाऊँगा, मैं थोड़ा ना बुर्का पहन के घूमूंगा या कुछ और पहन के घूमूंगा या कपड़ा ढक के घूमूंगा। तो मिस्टर लैम डैडी को बोलते हैं कि देखो भाई, एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, सब कुछ आपके नज़रिए का ही खेल है। जैसे ब्यूटी इन द बीस्ट की कहानियाँ पर सुनाई जाती है, बहुत ही फेमस ये कहानी है ना। डिज़नी की एक मूवी है, आप कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। सो ब्यूटी एंड द बीस्ट के अंदर क्या होता है, एक ब्यूटी रहती है, उसको एक बीस्ट से प्यार हो जाता है ना। बीस्ट मतलब राक्षस, बिल्कुल घटिया सा दिखने वाला व्यक्ति, उससे एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को प्यार हो जाता है। तो बताता है देखो वहाँ पर भी तो पर्सपेक्टिव का खेल है। उसने उस राक्षस के अंदर का दिल देखा, है ना, मतलब कुरूप था। राक्षस का मतलब तो होता है कि जो जिसका दिल भी सही नहीं हो, लेकिन वो बीस्ट ऐसा था जिसका दिल बहुत ही अच्छा था लेकिन दिखता बहुत ही घटिया था वो। तो भी उससे उसने प्यार किया। तो उसने बोला कि सब कुछ नज़रिए का खेल है। ही बिलीव्स दैट ही वोंट चेंज। उसने बोला कि यार अंकल जी बड़ी बड़ी बातें कितनी आप कर लो, लेकिन मैं नहीं बदलने वाला। इवन जो मेरी मम्मी है वो भी मुझसे डरती है, वो भी मुझे उस साइड ऑफ द गाल पर किस करती है जहाँ पर जला हुआ नहीं है। तो आप मैं कैसे ये उम्मीद लगाऊं कि कोई दूसरी फीमेल मुझे किस करेगी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर एक वो मीम आता है ना, ए रहा नहीं जाता, तो वाला मीम आप लगा लेना। सो बिल्कुल यही होता है यहाँ पर। वो बोलता है कि यार कौन मुझसे शादी करेगा, कौन मुझे किस करेगा जब मम्मी मुझे दूसरी साइड ऑफ फेस पर किस कर रही है। सो मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट द वर्ल्ड आउट देयर इज़ ब्यूटीफुल। भाई पूरा संसार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अगर आप जाओगे बाहर, है ना, और सभी को अच्छे से ट्रीट करोगे, पॉजिटिवली रहोगे, तो बिल्कुल आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। बट डेरी डज नॉट रिकंसल, है ना। डेरी को अभी भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि भाई यार अभी भी जो पीपल हैं वो मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं, है ना, और मुझ पर दया का एक वो जो एलिमेंट है वो हमेशा उनका बना रहता है। ही एड्स दैट पीपल ऑल्सो टेल हिम टू कंपेयर द कंडीशंस विद अदर्स, है ना। तो फिर यहाँ पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तेरा बाकी सारे अस्थिपंजर सही हैं। उन लोगों के बारे में सोच जो ब्लाइंड हैं, जिन्होंने आज तक कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी कलर्स को देखा ही नहीं, है ना। कोई डेफ है जो कभी कुछ सुन नहीं सकता। दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें सुनने को, है ना, वो सुन नहीं पाता है। व्हील चेयर पे जो है, तो कितने ज़्यादा उनका जो मूवमेंट है रेस्ट्रिक्टेड है इन कंपैरिजन टू यू। लेकिन अभी भी उसका जो पेसिमिज्म है, निराशावादी जो उसका एक एटीट्यूड है, वो ख़त्म नहीं होता है। डेरी मिस्टर लैम को बोलता है पिक्यूलर, ठीक है। सो यहाँ पर डेरी नरेट करता है एक इंसिडेंस जो कि उसके साथ बस स्टॉप पे हुआ था। उसने दो महिलाओं को गपशप मारते हुए सुना था। दोनों महिलाएं एक दूसरे से गपशप मार रही थी डेरी के बारे में, और बोलता है कि यार बहुत गंदे गंदे कमेंट्स मार रही थी, मुझे बहुत हर्ट हुआ, है ना, मैं बहुत दिल टूट गया मेरा उन महिलाओं की बातों को सुन के। सो लिसनिंग टू दिस मिस्टर लैम एडवाइस करते हैं डेरी कि भाई तू ऐसे कभी ऐसे बाहर की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दिया कर इन पे,
डैडी बोलता है कि यार आप कितने अजीब से आदमी हो यार, है ना, आपके मतलब बातें मुझे कंफ्यूज कर रही है। मिस्टर लेम क्लैरिफाई करते हैं दैट ही लाइक्स बीइंग सोशल। देख भाई, मेरे को तो सबसे साथ बात करना बहुत पसंद है एंड मैं मतलब किसी के भी साथ बात कर लेता हूँ। इवन मैं जो मधुमक्खियाँ रहती हैं उनको भी सुनता रहता हूँ ना, मैं बहुत ही मतलब अजीब सा आदमी हूँ। मिस्टर लेम खुद ही ये बोलते हैं। डैडी टेल्स मिस्टर लेम दैट ही लाइक द गार्डन, है ना, वो बोलता है यार आपका गार्डन बहुत मस्त है एंड इफ़ ही न्यू मिस्टर लैम वॉज देयर ही वुड नॉट हैव एंटर्ड, है ना, बोलता है अंकल मुझे अगर पता होता कि आप यहाँ पर हो तो मैं कभी यहाँ पर एंटर नहीं होता, मैं तो सीधा निकल जाता। मिस्टर लैम उसको एक स्टोरी बताते एक आदमी की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी यार, मेरी पर्सनल फेवरेट है। एक आदमी था जिसको क्या है, मौत से डर लगता था। ठीक है, बिल्कुल ये रहा वो आदमी आपके सामने, मौत से डरता था और इस चक्कर में उसने क्या किया, अपने आप को घर में बंद कर लिया। भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल घर में रहूंगा, एकदम सेफ साउंड सुरक्षित। अनफॉर्चुनेटली फिर भी वो मर गया। घर में बैठा था, ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी, वो उसके सर पर गिर गई, खटाक, तो वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। तो इसका मतलब ये कि मौत कभी भी आ सकती है ना। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग जो घर में बैठते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे, कोरोना ने उनको दुनिया से बाहर कर दिया। सो इस इंसिडेंस को सुन के हमारा जो डैडी है, प्यारा सा छोटा बच्चा है ना, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है एंड डैडी मिस्टर लैम से बोलता है कि व्हाट ही डज ऑल डे, भाई तुम करते क्या हो दिन भर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं बिल्कुल कभी धूप के मज़े लेता हूँ, कभी किताबें पढ़ता हूँ, है ना, मेरा जो पूरा घर है इट इज़ फुल ऑफ बुक्स, आपको इसमें किताबें ही किताबें देखने को मिलेगी। फिर डैडी एक और बात पे ध्यान देता है कि यार अंकल जी आपके तो घर में कहीं पर कर्टेन्स ही नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, विंडोज़ बिल्कुल खुली रख रखी है आपने। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई मुझे ये पर्दे वर्दे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं सारी चीज़ों को बंद कर करके बैठ जाऊँ। डैडी सेज दैट ही लाइक्स टू हियर द रेन फॉलिंग, मुझे ना बाहर की आवाज़ें, नेचर की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। मिस्टर लैम अब धीरे धीरे कुछ चेंज डैडी में देखना स्टार्ट कर देते। जो पहले पूरा निराशावादी था, अब धीरे धीरे वो आशावादी बनता जा रहा था। डैडी मिस्टर लैम से बोलता है कि इवन मेरी यार जो फैमिली है वो भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो आपके फ्यूचर के बारे में वरीड हैं और चाहते हैं कि आपको एक अच्छा फ्यूचर मिले। मिस्टर लैम शोज हिम दैट ही इज़ नॉर्मल एंड दैट ही कैन लिव हिज लाइफ लाइक अदर्स, है ना। तो मिस्टर लैम बिल्कुल उसको पॉजिटिविटी से भर देते हैं कि बेटा तू भी नॉर्मल इंसानों जैसा है, तू भी अपनी लाइफ को एकदम मस्त वे में एंजॉय कर सकता है। डैडी फिर मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या आपके कोई दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई मेरे सभी दोस्त हैं इंक्लूडिंग तू भी मेरा दोस्त है डैडी। तो डैडी बोलता है अंकल जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आपसे मिला, आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं बेटा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं और आप जब हम दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो वो कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ आपका नाम। तो फिर यहाँ पर डैडी बोलता है कि अच्छा वैसे तो मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मुझे डेरेक कहलवाना पसंद नहीं है, मुझे डैडी कहलवाना ही पसंद है। और मिस्टर लैम से वो बोलता है कि ही आस्क मिस्टर लैम दैट ऑफ ही डज नॉट कम बैक ही विल नॉट बी ए फ्रेंड। वो बोलता है कि अंकल जी अगर मैं कल से आपके पास नहीं आऊँ तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं रहूँगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं भाई, कल भी तू मेरा दोस्त रहेगा एंड एक बार अगर हमारी रिलेशनशिप यहाँ पर बन गई है एंड अगर हम कनेक्ट हो चुके हैं तो आप हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे। सो मिस्टर जो डैडी है वो मिस्टर लैम से बोलता है कि ही हैड सम पीपल, यार अंकल जी मुझे कुछ लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई जो हैट्रेड है, जो ये घृणा है, जो गुस्सा है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, एसिड अटैक से भी बड़ा ये दुश्मन है और ये किसी को भी निपटा देता है अगर आप घृणा में जीते हैं तो। सो डैडी एक और इंसिडेंस बताता है अबाउट द टाइम जब वो अपने घर पर था और उसने किसी से सुना था कि, है ना, उसका ही कोई रिलेटिव बोल रहा था कि इसको भी इसके जैसे लोगों के साथ भेज दो, है ना, कहीं और इसको छोड़ के आ जाओ। इसके जैसे लोग मतलब जो भी एसिड अटैक जिन पे हुआ है उनके साथ इसको भी छोड़ दो, ठीक है, जैसे होता है ना कोई पागल है तो पागल खाने में छोड़ दो, तो इस तरह से इसको भी छोड़ के आ जाओ। तो यहाँ पर मिस्टर लैम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इस स्टेटमेंट को नेगेट करते हैं और डैडी इससे अमेज़ होता है कि यार कैसे आप सारी मेरी बातों को समझ जाते हो, कैसे आप इतना पॉजिटिव बिहेवियर रख पाते हो। मिस्टर लैम बोलते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ठीक है, देखो, सुनो और सोचो।
Daddy tells Mr. Lem that he would like to have a place this with no curtains and a garden, है ना। तो डैडी भी बोलता है कि मैं भी आपकी तरह की एक घर बनाऊंगा जिसमें कोई मतलब जिसमें गार्डन हो, कोई कर्टेंस ना हो। मिस्टर लैम फिर डैडी से बोलते हैं दैट ही कैन कम एंड गो इन द हाउस, है ना। तो आप मेरे घर में कभी भी आ सकते हैं और जो भी मेरा है वो सभी का है। डैडी फिर मिस्टर लैम से बोलता है दैट इज़ फ्रेंड्स वुड रन अवे आफ्टर सीइंग डैडीज फेस। तो बोलता है कि अंकल जी आप अभी बोल तो रहे हो कि मेरे घर पे रोज़ आ जाना है, जब आना हो आ जाना, लेकिन आपके जो दोस्त हैं और जो बाकी दोस्त हैं, मैं आया तो मेरे चेहरे से देख के डर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं अपने डिसीजन पे खड़ा मतलब अडिग रहूँगा एंड तू कभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डैडी यहाँ पर क्या करता है, मिस्टर लैम से बोलता है कि कैसे आप इस एप्पल को तोड़ोगे भाई, आप तो लंगड़े हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं भाई, अब तो मुझे इस हैंडीकैप नेचर से मतलब बिल्कुल मैं ढल चुका हूँ और मैं मैनेज कर लेता हूँ, सीढ़ी है ना, लेडर और स्टिक की मदद से मैं उसको तोड़ लेता हूँ। डैडी देन ऑफर्स हिज हेल्प, लेकिन फिर वो बोलता है कि यार मेरी मम्मी को पता नहीं है, तो एक बार पूछ के आ जाता हूँ घर पे, कि उनको बता के आ जाता हूँ कि मैं बाहर हूँ। तो मिस्टर लैम डैडी से बोलते हैं दैट इट्स नॉट डैडीज मदर बट इट्स डैडीज बिटरनेस एंड हेजिटेशन दैट वोंट लेट हिम गो आउट। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलती है कि अभी तो तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद ही यहाँ से लौटोगे। ही एड्स दैट ही इज़ अ यंग बॉय, तुम बहुत ही यंग हो यार। जाते जाते एक और मोटिवेशन का डोज उसको दे देते हैं कि भाई तू बहुत ही यंग है, तो जो चाहे वो कर सकता है, तू इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। ठीक है, जैसे KGF 2 अगर आपने मूवी देखी होगी तो वहाँ पर उसकी मम्मी से वो बोलता है ना, क्या चाहिए, दुनिया चाहिए भाई साहब, है ना, तो दुनिया जीत सकता है। एंड मिस्टर लैम एक्साइट कर देते हैं डैडी को। एंड डैडी आस्क मिस्टर लैम अबाउट हिज फ्रेंड्स टू मॉक हिम, बट मिस्टर लैम डज नॉट पे अटेंशन। ठीक है, मिस्टर लैम ज़्यादा उस पर अटेंशन पे नहीं करते, उसको बस फाइनली मोटिवेट कर देते कि भाई तू कुछ भी कर सकता है। मिस्टर लैम को भी ऐसा लग रहा था कि अब शायद ही आएगा ये बच्चा। सेकंड सीन अब स्टार्ट होता है डैडी के हाउस में, जहाँ पर वो अपनी मम्मी से लड़ रहा है कि मम्मी मुझे जाना है मिस्टर लैम अंकल के घर पे, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे आप अलाउ करें। सो शी सेज दैट भाई सभी लोग उसको पागल बोलते हैं मिस्टर लैम को, और तू वहाँ पर नहीं जाएगा। डैडी बोलता है प्लीज़ जाने दो ना, है ना, बिल्कुल जिद करना स्टार्ट कर देता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ वो बोलता है कि यार किसी ने मुझे सही राह दिखाई है, और मैं और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ मिस्टर लैम से इस बारे में। ही वॉन्ट्स टू सिट देयर लिसन टू द थिंग्स। उसकी मम्मी बोलती नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहोगे। डैडी टेल्स हर दैट ही हेट्स इट, है ना, बोलता है नहीं मम्मी मैं जाऊँगा। उसकी मम्मी रिएक्ट नहीं करती, सिंपली बोलती है कि बस तेरे जैसे मुँह वाला ऐसा ही सोचेगा। फिर डैडी को गुस्सा आ जाता है ना, वो बोलता है कि नहीं अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा मुंह कैसा है, एंड अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो भाई मैं ज़िंदगी में कहीं नहीं जा पाऊँगा और कभी कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। फिर वो डिसीजन लेता है। फाइनल सीन वापस से वो पहुँचता है गार्डन में। डैडी जैसे ही गार्डन में पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है अरे भाई साहब मिस्टर लैम तो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, लेडर और स्टिक की मदद से एप्पल तोड़ रहे थे, तो लेडर से सीढ़ी से उनका पाँव फिसल जाता है और वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। डैडी उनको उठाने की कोशिश करता है, उठो अंकल जी उठो उठो उठो, लेकिन मिस्टर लैम भाई साहब हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रॉबेबली ही वॉज डेड। ठीक है, तो इस चैप्टर में डायरेक्टली नहीं बोला है कि वो मर गए हैं, प्रॉबेबली, ठीक है, हो सकता है वो मर गए हों। डैडी ने अपना एक फ्रेंड खो दिया था, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राई करता है। मिस्टर लैम वॉज एबल टू डू वॉट ही हैज़ बीन ट्राइंग, है ना, वो यहाँ पर डैडी को लेकिन एक बात सिखा गए थे कि भाई कैसे तुझे जीना है इस दुनिया में, और अब डैडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। सो कंक्लूज़न क्या है यहाँ का? कंक्लूज़न यही कि राइटर हमें यही बताना चाहता है कि आप कैसे दिखते हो, कैसा आपका अपीरियंस है, उससे आपको कभी भी शर्मिंदा मतलब नहीं होना है, आपको शेम नहीं महसूस करनी है ना, होता है ना वो सिर्फ गोरा काला लंबा छोटा मोटा नाटा, तो इस प्रकार की चीज़ों से कभी शर्म मत करो। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, एंड अपनी खुद की इमेज अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे ना भाई साहब, तो इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ड्रैग डाउन कर सके। आप हमेशा एकदम है ना तूफान की तरह बाहर निकलोगे और अपने एम को, अपने लक्ष्य को ज़रूर से पाओगे। अब एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मिस्टर लैम लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू माई लेग, देयर्स वर्स थिंग कैन हैपन, यू कैन burn yourselves away inside. Terry, after I would come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital, he would be better.
शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल, इडियट बॉयज़ विथ इडियट बॉयज़, है ना, वो वाली बात हो रही है जब हमने देखा था ना कि ये पागल को पागल के साथ रखो, इस एसिड अटैक को एसिड अटैक वाले के साथ रखो। तो मिस्टर लैम एंड द पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, डेरी दैट्स राइट मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वुड बी, है ना। सो ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है, चैप्टर में से लिया गया है। सो यहाँ पर प्रश्न है पहला कि व्हाट डज यू कैन बर्न योर सेल्स अवे इनसाइड मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि वन कैन डाई बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। तो अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर रखोगे, दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए हैट्रेड अपने अंदर रखोगे, तो यू कैन बर्न योर सेल्स डाउन, आप अपने आप को ही अंदर जला दोगे। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना लाइन कि हैट्रेड सबसे वर्स्ट एनिमी है। व्हाट डज द गिवन लाइन टेल अबाउट रिलेशनशिप विथ मिस्टर लैम एंड डेरी। तो मिस्टर लैम एंड डेरी क्या थे, सो दे आर बोथ सिंपैथेटिक टू ईच अदर, बिल्कुल, दे बोथ बिकेम फ्रेंड्स, दे शेयर ए रिलेशनशिप दैट इज ऑफ अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। तो ऑल ऑफ द बॉयज़ का सही आंसर रहेगा कि बिल्कुल यार, सारी एक दूसरे के प्रति सिंपैथी भी थी, फ्रेंड्स भी थे, रिलेशनशिप, मिस्टर जो लैम थे वो एक एज अ टीचर थे एंड स्टूडेंट था हमारा प्यारा सा डेरी। देन वाई डज द स्ट्रेंजर से फॉर डेरी, वॉट डज ही से, तो ही से दैट देयर शुड बी ए प्लेस जहाँ पर इन सारे लोगों को एक साथ रख दो। और उस स्ट्रेंजर का एटीट्यूड किस तरह का था, है ना। तो उस स्ट्रेंजर का एटीट्यूड कैसा था, शी वॉज वेरी इनडिफरेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ठीक है, कंपैशनेट और पॉजिटिव बिल्कुल नहीं थी। तो 1 और 2 को तो आप हटा ही सकते हो, 1 को हटा दो। देन डिसगस्टेड डिसडेनफुल, तो ये भी वो नहीं थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें सुटेबल है इनडिफरेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी 3, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन से इसको निकाल सकते हो कि 5th and 6 होगा ही नहीं अगर आपको भले इसके मतलब भी नहीं पता। नेक्स्ट है यार, एक छोटा सा आपको अपडेट दे देता हूँ। बच्चा पार्टी में आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और यहाँ पर हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, तो आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे इंग्लिश और फिजिकल के भी अभी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से चेक कीजिएगा। मैं अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको चेक करना। एंड अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आप यूज़ कर लेना हमारे चैनल का नाम, जो कि अनलॉक कोड भी है एपीपीडिया, जिससे आपको फ्री में जो प्लेटफॉर्म है अनलॉक हो जाएगा। देन इसके बाद अभी जो यार नेक्स्ट बैच है हमारा 2023, उनके लिए ओरिएंटेशन वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही यार अभी सिंस अब एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आ जाते हैं, तो आप जब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आप 7 डाउट्स अगर पूछते हैं तो आपको 7 दिन का प्लस का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आस्क योर डाउट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहीं आपसे अनलॉक कोड पूछे तो आप यूज़ करना एपीपीडिया। ये ऑफ़र 18 से 24 अप्रैल तक वैलिड है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे ज़रूर से इसको देख लेना। बढ़ते हम आगे और अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टू द स्मॉल बॉय हु कम्स टू हिज गार्डन। तो किस प्रकार का मिस्टर लैम का एटीट्यूड है। तो जो मिस्टर लैम का एटीट्यूड है यार टू द स्मॉल बॉय इज़ क्वाइट जेंटल, प्रोटेक्टिव एंड अकोमोडेटिंग, है ना। तो स्मॉल बॉय अपना डेरेक है, बहुत ही अच्छे से उसको वो रखते हैं वहाँ पर। एंड लाइक एन एल्डर इन द फैमिली, वो उसको एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और मिस्टर लैम्ब यहाँ पर उसको एडवाइस ये भी करते हैं कि आप बिल्कुल है ना, मतलब पॉजिटिव रहें, किसी से डरे नहीं। और इसकी मतलब इस कंप्लीट इंस्टेंस के बाद हमारा जो डेरेक है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। देन यहाँ पर एक और प्रश्न है, यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर सेज मिस्टर लैम्ब, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक हैड हैपेंड टू डेरीज फेस। तो आपको बताना है क्या हुआ था उसके फेस के साथ। तो उसका फेस जो है फायर में बर्न नहीं हुआ था, एसिड उसके फेस पर गिर गया था एंड इससे उसका पूरा जो आधा फेस है वो बर्न हो गया था। एंड डैडी यहाँ पर बोलता है कि भाई ये एसिड ने सिर्फ मेरे फेस को नहीं खाया, मुझे भी खा लिया है ना। बोलता है कि एक साइड बहुत अगली लगती है और एक साइड सही है, तो हमेशा लोग मेरे से बुरा व्यवहार करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनका आंसर लगाना, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करना कि व्हाट इज़ दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स लैम मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ बीइंग डिसेबल्ड। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सिंस हमारे डिसेबल थे, है ना। तो डेरी मिस्टर लैम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। देन इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर से आप प्रैक्टिस करना और इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। इसका परफेक्ट आंसर आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। देन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक प्रश्न आया था, उसको भी हम देखते हैं कि मिस्टर लैम डेरेक को बोलते हैं अपना फ्रेंड, भाई डेरेक रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई आप कहाँ से मेरे फ्रेंड हो गए। क्या आप कंसिडर करोगे इस रिलेशनशिप को एज ए फ्रेंडशिप? सपोर्ट करना है आपको अपने आंसर को।
तो बिल्कुल भाई साहब हम इस रिलेशनशिप को ज़रूर से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होती है जहाँ पर आप दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करते हो। एंड इस कंप्लीट इंस्टेंस में भी क्या होता है, मिस्टर लेम डेरेक को सपोर्ट करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने में मदद करते हैं। सो डेफिनेटली एक परफेक्ट रिलेशनशिप थी, है ना। तो आप इसको भी और एक्सपेंड करना, फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और मैं ज़रूर से चेक करूँगा कि आप इसका क्या आंसर दे रहे हैं। कुछ MCQs किसने वाला चैप्टर लिखा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, सूजन है ना, तो सुजैन हिल। देन ये प्ले किसको फीचर करता है, तो एक ओल्ड मैन को, एक स्मॉल बॉय को, जो कि गार्डन में मीट करते हैं। मिस्टर लेम कौन थे, एक ओल्ड मैन थे। डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम किसके थे, तो ये फिजिकल इम्पेयरमेंट के विक्टिम थे। वाई डिड मिस्टर लेम हेल्प डेरी, तो मिस्टर लेम डेरी को हेल्प क्यों करते हैं, डेरी को इसलिए हेल्प करते हैं बिकॉज वो चाहते थे कि डेरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के प्रति उसको बदला जाए। डेरी एक स्मॉल बॉय था 14 साल का। मिस्टर एम एंड डेरी को क्या चीज़ यूनाइट करती है, उनका फिजिकल इम्पेयरमेंट। व्हाट डस मिस्टर लेम कीप्स हिमसेल्फ बिजी, तो अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं, बुक पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, एप्पल्स को तोड़ते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लेम गार्डन, तो मिस्टर लेम के गार्डन में क्यों जाता है, उस प्लेस को फील करने, ठीक है। थर्ड सीन की बात हो रही है, जब थर्ड सीन में वापस जाता है तो उस प्लेस को फील करना चाहता है, इसलिए वहाँ पर जाता है। लास्ट प्रश्न है, हाउ डिड डैडी एंटर द गार्डन, तो वॉल को क्लाइम करके वहाँ पर एंटर कर जाता है, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा नोट्स की, है ना, तो बहुत सारे MCQs वहाँ पर दे रखे हैं। कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी है, ठीक है, इनको भी आप यहाँ पर देखना। इनके भी परफेक्ट आंसर के साथ मैंने इन क्वेश्चंस को आपको दे रखा है, तो बिल्कुल परफेक्टली आपका पहला चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको उसका आंसर #NS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करने वाला हूँ, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।